महीने में 209 घंटे काम करके जो इस वक्त कोरिया की तनख्वाह 2025 में आपको मिलेगी वो है 20,96,270 वान। और अगर 20,96,270 वान को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये कम अज़ कम 4,30,000 के करीब पैसे बनते हैं, जो कि बड़ी माकूल आमदनी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से ये माजरत है कि गुज़श्ता 2-2.5 महीनों से मैं गैर हाजिर था और आप लोगों के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सका, क्योंकि इसकी मेन वजह यही थी कि मैं कोरिया में मौजूद नहीं था, पाकिस्तान छुट्टी गया हुआ था और बहुत अच्छा वक्त गुजार के वापस कोरिया में आ चुका हूं। और जो पाकिस्तान के हालात देखे हैं, जो लोगों का तरीका वारदात देखी हैं, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ तफसीली एक वीडियो बनाऊंगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हम जाएं, क्या करें और कैसे करें, पाकिस्तान में रहना कैसा है, उस हवाले से भी एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके साथ कोशिश करूंगा कि आपको डेली की रूटीन में या हफ्ते में 3 वीडियो या 4 वीडियो आप लोगों को देता रहूं। और आज की जो मेरी वीडियो है, इसका टॉपिक है 2025 में जो बेसिक सैलरी है वो कितनी अब 2024 में उन्होंने बढ़ाई हुई है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में 1988 से ये कानून लागू है कि लेबर का एक कानून है, लॉ है, जिसके मुताबिक हर साल कोरिया में जो लेबर फेडरेशन है उसके दरमियान और जो कंपनी के मालकान की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके दरमियान गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहस की जाती है कि इस साल तनख्वाह कितनी बढ़ानी चाहिए। और इसका जो हेड ऑफिस है, जो कोरिया में आने वाला जो फ्यूचर में कोरिया का सूदू बनेगा, जिसे हम दारुल हुकूमत कहते हैं, सेजोंग सिटी में, वहाँ पर इसका मरकज़ी दफ्तर है और वहाँ पर इसका इजलास हुआ। और इसका जो इजलास हुआ वो 12 जुलाई 2024 में पहला इजलास हुआ, जिसके दौरान इस पूरे महीने में तकरीबन कम अज़ कम 11 इजलास हुए। और जो फाइनल और आखिरी इजलास था जो कि 29 जुलाई को हुआ, जिसमें इस चीज़ का फाइनल किया गया कि अब 2025 लगेगा उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो जब ये इजलास मुनक्किद होने लगे तो इसमें जो लेबर फेडरेशन है कोरिया की, जो नदम्बो है, तो उन्होंने खुद एक अपने तौर पर अपने कोरिया में रहने वाले फैक्ट्री मालकान और कोरियन जो वर्कर होते हैं उसके दरमियान उन्होंने एक सर्वे कराया। तो सर्वे के लिए फैक्ट्री मालकान के पास तकरीबन 5,056 लोगों के पास गए और इसके 3,056 लोगों के पास गए। और इसी के साथ जो वर्कर थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो उनमें से तकरीबन 6,000 लोगों के पास गए और उनकी ये राय जमा की कि 2025 में तनख्वाह कितनी बढ़ानी चाहिए, जिसमें कोरियन भी शामिल थे और फॉरेनर भी शामिल थे। तो उस मसूदे को भी उन्होंने सामने रख कर जो है ना ये सारी बातें की और सारा कुछ समझा कि तनख्वाह को अब जो आगे बढ़ानी चाहिए, उसका जो इस वक्त सूरत हाल है अपने मुल्क की और जो वर्ल्ड सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखकर तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तो इस मरतबा 2024 में 2025 की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पहला दफ़ा यही मौका था कि जिसमें जब 29 जुलाई को जब फाइनल उनका इजलास हुआ, जो उसका रिज़ल्ट हुआ, उसके ऊपर ना लेबर वालों को और ना ही फैक्ट्री मालकान की फेडरेशन को किसी को कोई इतराज़ नहीं था। जबकि ये 2020 के बाद 4 सालों के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने में से किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया और तीनों फरीकों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको फाइनल करके कबूल कर लिया। और 2024 की जो बेसिक सैलरी है, और जो दोस्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो जब उनको पता चलता है कि तनख्वाह वगैरह का यहाँ पर सिस्टम कैसा होता है, तो ये उनके लिए भी वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अब जो 2024 जारी है, इसमें फ़ी घंटे यानी कि कोरिया में तनख्वाह घंटों के हिसाब से मिलती है, जिसे शिगान को कहते हैं। तो ये नहीं है कि आपके हर महीने तनख्वाह फ़िक्स हो और आप जो है ना कुछ छुट्टियाँ कर लें, कुछ कर लें और आपको तनख्वाह पूरी मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर घंटे के हिसाब से तनख्वाह बनाई जाती है। तो 2024 है, इसमें 9,860 वान फ़ी घंटा
हर बंदे को यानी कि कोरियन वान में जो तनख्वाह है वो मिलती है। और इसमें 2024 में जो बेसिक सैलरी है वो आप लोगों को पता ही होगा 20,60,740 वान है, जो कि आप एक हफ्ते में 40 दिन 40 घंटे और आप एक महीने में 209 घंटे काम करते हैं तो उसकी आपकी ये टोटल बेसिक बनाकर आपको ये काम दिया जाता है। पूरी अच्छे कंट्रीज़ की तरह कोरिया में भी 2000 ये हफ्ता और इतवार की छुट्टी होती है, लेकिन जो इतवार होता है वो रेड डेज में आता है। तो रेड डेज के जितने भी इतवार आते हैं वो इस बेसिक सैलरी में शामिल होते हैं। अगर आप इतवार काम करते हैं तो वो आपका ओवर टाइम होता है, और अगर आप इतवार काम नहीं करते तो जो आपके 209 घंटे बनते हैं बेसिक, वो उसमें आप लोगों के शामिल होते हैं। तो अब जो 2025 में जो इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है तो वो उन्होंने 9,860 वान से बढ़ाकर 10,030 वान उन्होंने की है। और ये 37 सालों के बाद यानी कि ये मुमकिन हुआ है कि उन्होंने 10,000 वान का जो हिस्सा था उन्होंने वो क्लियर किया है। यानी कि इस मरतबा उन्होंने फ़ी घंटे के हिसाब से 170 वान तनख्वाह बढ़ाई है, जो कि टोटल अगर की जाए एक महीने की तो ये 35,530 वान बनती है। अगर आप 8 घंटे कंपनी में काम करते हैं और आप 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे एक दिन के पैसे आपके बनेंगे 80,240 वान। और अगर एक हफ्ते में यानी कि यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूँ, जिन कंपनियों में वर्कर थोड़े हैं और वो मालिक हफ्ते वाले दिन भी आपसे 4 घंटे काम कराता है, यानी कि आपके टोटल एक हफ्ते में 44 दिन हो जाते हैं, तो फिर आपकी तनख्वाह 21-22 लाख से भी बढ़ जाती है। यानी कि छोटी कंपनियों में ऐसा होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों में हफ्ते के 40 घंटे ही काम होते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और ये बेसिक होते हैं। उसके बाद अगर ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम भी उन्होंने 12 से 14 घंटे रखा हुआ है कि हर हफ्ते में आप 12 से 14 घंटे ओवर टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह एक हफ्ते में 40 घंटे बेसिक काम करके और पूरे महीने में 209 घंटे काम करके जो इस वक्त कोरिया की तनख्वाह 2025 में आपको मिलेगी वो है 20,96,270 वान। और अगर 20,96,270 वान को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये कम अज़ कम 4,30,000 के करीब पैसे बनते हैं, जो कि बड़ी माकूल आमदनी है। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, उन लोगों को ये सोचना चाहिए जब लोग पाकिस्तान से कोरिया आते हैं और यहाँ आकर किसी दूसरे लड़के को देखकर उसकी कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये 4 लाख से प्लस तनख्वाह थोड़ी तनख्वाह नहीं है, ये बहुत अच्छी तनख्वाह है जिस तरह आजकल पाकिस्तान के हालात वगैरह जा रहे हैं। और उसके बाद अब ये तो होगी बेसिक तनख्वाह। अब जो ये कोरियन है या जो किसी भी वीज़े की कैटेगरी में है, सब की जो बेसिक होती है वो सेम होती है, लेकिन डिपेंड करता है हर मालिक के ऊपर और हर मालिक की कंपनी के रूल के ऊपर कि वो किस तरह देता है। और उसके बाद आ जाता है ओवर टाइम। जो ओवर टाइम होता है वो शाम को 8 घंटे जब आपके पूरे हो जाते हैं तो फिर आपका ओवर टाइम शुरू हो जाता है, तो वो होता है आपका 15,045 वान आपका फ़ी घंटे के हिसाब से ओवर टाइम बनेगा। और अगर आप रात 10 बजे के बाद काम करते हैं तो फिर आपका जो ओवर टाइम है ये डबल हो जाएगा, यानी कि ये 20,060 वान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो लोग ये समझते हैं कि जो हमारा नाइट अलाउंस कितना बनता है, तो थोड़ा गला सही नहीं है, मांगना चाहता हूँ तमाम दोस्तों से। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारा नाइट अलाउंस कैसे बनेगा, तो उसके लिए ये है कि जो आपका बेसिक होता है ना, जैसे 10,030 वान है तो इसे 2 पे तकसीम करें तो आपका ये बनता है 5,015 वान, यानी कि फ़ी घंटे के आपके नाइट अलाउंस के 5,015 वान बनते हैं। और अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो ये आपके कम अज़ कम 40,120 वान बनेंगे। और ये आपका यानी कि नाइट अलाउंस होगा। और ये डिपेंड करता है कि मालिक के ऊपर कि वो आपको कितना देता है और किस तरह देता है, जबकि आप 40,120 वान लेने के पाबंद होते हैं जितनी नाइट आप काम करते हैं।
اور جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی نائٹ ہوتی ہے، تو ان کی نائٹ ڈیوٹی رات کو 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک نائٹ جو ہے نا وہ شمار کی جاتی ہے۔ اگر آپ شام کو 6 بجے جاتے ہیں تو 10 بجے تک، یا 8 بجے جاتے ہیں 10 بجے تک 2 گھنٹے آپ کا یہ اوور ٹائم ہو گیا، اور اگر صبح 6 بجے سے لے کر 8 بجے آپ کام چھوٹے ہیں تو آپ کا 2 گھنٹے وہ یعنی کہ 4 گھنٹے آپ کا اوور ٹائم ہو گیا۔ اور اگر آپ رات کو 1 گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے یا 2 گھنٹے ریسٹ کرتے ہیں، اگر مالک آپ کی جو بیسک ہے اس کے نائٹ الاؤنس میں سے کاٹنا چاہے تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک 8 گھنٹے جو کرتے ہیں جس کا آپ کو نائٹ الاؤنس ملتا ہے، اور اگر آپ 1 بجے سے 2 بجے تک ریسٹ کرتے ہیں تو مالک کے اوپر کوئی اس طرح پریشر نہیں ڈال سکتے کہ آپ کا جو نائٹ الاؤنس ہے اس نے 7 گھنٹوں کا دیا ہے، 8 گھنٹوں کا نہیں دیا۔ یہ تھی 2025 کی سیلری کا کچھ پیکیج، اور اس میں نائٹ الاؤنس اور اوور ٹائم اور بیسک کتنی بنتی ہے۔ تمام دوست جو آ رہے ہیں نئے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی، زندگی میں جتنا پیسہ کمانا مشکل ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل پیسے کو بچانا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنا حلال طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، اسے یہاں حلال طریقے سے استعمال کریں، اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات